हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। 100 क्वेश्चन आंसर हम डील करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम आपका अभी आगे आपका पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, एनवीएस और केवीएस, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। सो प्लीज़ आप जुड़े रहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है? आप ये 4 ऑप्शन देखिए। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, नेचुरल सिलेक्शन, फॉसिल, इन तीनों की स्टडी जो है आप इवोल्यूशन चैप्टर में करते हैं, बट किसी भी तरह की एनाटॉमी की स्टडी आप नहीं करते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव एनाटॉमी। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेजल ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि नेजल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज अ साइट ऑफ माइलिन सिंथेसिस। आपको पता है लिपिड प्रोटीन ये किसी अनदर मतलब ऑर्गन से रिलेटेड है, यानी कि आपने देखा होगा ना सेल में कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं, बट यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स किस चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? इट इज़ अ साइट ऑफ माइलिन सिंथेसिस के। क्लियर है? और ये मैंने यहाँ पे आपकी समझ के लिए डायग्राम भी अटैच किया ताकि आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। आपको आंसर क्रैम नहीं करना, जस्ट समझना है। क्लियर है? देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, द केमिकल रिलीज इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एन एनाफाइलेटिक शॉक। शॉक के टाइम जो केमिकल रिलीज करती है हमारी बॉडी, उसका क्या नाम है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपने प्रीवियस अपनी छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, जब हमें किसी भी तरह का शॉक लगता है या कोई भी हमें ऐसी बात सुन लेते हैं तो हम जो है वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को बैलेंस करने का जो काम करता है वो हार्मोन है हमारा एड्रेनलिन्स। क्लियर है? देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल। बहुत ही सिंपल, मतलब एज ए एनसीईआरटी से लिया गया है। लिमुलस, क्यूलिक्स, लुकुसुटा, लेसिफेर, ये आपको पता है एनिमल किंगडम में हम स्टडी करते हैं, इनको एनिमल्स कॉल करते हैं, फॉसिल कॉल नहीं करते। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइप के एस्टिवेशन जो है वो केशिया फ्लावर में देखी जाती है। एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, किस तरह की अरेंजमेंट है पेटल्स की। तो इम्बेरिकेट है, जैसा कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि एक पेटल्स जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इम्बेरिकेट टाइप का एस्टिवेशन शो कर रही है। रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट में पाई जाती हैं। उनका क्या काम होता है? ये रूट नोड्यूल्स जो होती है लेग्यूमिनस प्लांट, जो पल्सेस वाले पौधे होते हैं, उनमें ऑक्सीजन सिक्वेंसर का काम करती है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 7, पोलन ग्रेन वॉल डज नॉट हैव, क्या नहीं होता पोलन ग्रेन के साथ? पोलन ग्रेन की वॉल जो है वो किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की होती है, सेलुलोज की भी बनी होती है, लेकिन किसकी बनी नहीं होती? काइटिन की। काइटिन ये सेल वॉल है वो फंजाई की सेल वॉल है, वो ही काइटिन की बनी होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन की नहीं होती। द क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। यूनिसेलर इलोंगेशन जो है एपिडर्मल सेल्स का, उसे हम कॉल करते हैं ट्राइकोम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्री रिक्वेस्ट फॉर कैल्विन साइकिल। के लिए कौन कौन से मतलब चीजें रिक्वायर्ड है? तो आपको पता है क्या है, जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल इमेज से भी समझ सकते हैं इस चीज को। 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, देन किसको फिक्स करने के लिए? कार्बन फिक्सेशन के लिए CO2 वाटर की रिक्वायर्ड होती है। देन 6 ATP का यूज होता है। ठीक है, देन 6 NADPH। क्लियर है? किसकी फॉर्मेशन के लिए? शुगर की फॉर्मेशन के लिए। सो क्या है प्री रिक्वेस्ट? CO2 वाटर, ATP एंड NADPH। क्लियर है? ये किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। देन 10 क्वेश्चन है हमारा, a permanent cure for ADA deficiency could be through, किसके थ्रू जो है मैं परमानेंटली इस ADA की डेफिशिएंसी का इलाज हो सकता है। ये एक डिजीज होती है, अगर ये पहले ही पता लग जाए एम्ब्रियोनल स्टेज पे तो इसका इलाज पॉसिबल है। आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, सो जीन थेरेपी एट एन
एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हो जाए तो इसका परमानेंट क्योर मिल जाता है किसी भी बच्चे को, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन से आए हुए हैं प्रीवियस। द क्वेश्चन नंबर 11, इन मेराइन फूड चेन में डाइटम्स किसकी तरह काम कर रहे हैं? आपको पता है सबसे बॉटम पे जो ये चीज़ आप देख पा रहे हो ना, प्राइमरी फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये हमारे क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या है, हमारे डाइटम्स हैं, ठीक है। गोल्डन एल की इनकी स्टडी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ पे करते हैं आप डाइटम्स की स्टडी, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे मेराइन फूड चेन में क्या हुए, डाइटम्स सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर है 12, कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल मेटाकार्पल, इन दोनों के बीच जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। मूवमेंट शो कर रहा है ना, एक चीज मूवमेंट शो करती है, दूसरी एज ए फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि हमारे थंब में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। डैश इज द लोअरिंग डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, कौन सी ऐसी चीज है जो एक्सप्रेशन जो है जीन का वो कम कर देती है? तो हमारा मिथाइलेशन तो नहीं करता, क्रिप्स भी नहीं करता, जीन नॉकआउट जैसी कोई बात है ही नहीं। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक टाइप का केमिकल या प्रोटीन होता है जो लोअरिंग डाउन कर देता है एक्सप्रेशन जो है वो जीन का, ठीक है। देन 14 क्वेश्चन है हमारा, प्रभानी क्रांति इज अ हाइब्रिडाइज वैरायटी, वो किस चीज की हाइब्रिडाइज वैरायटी है? भिंडी की, ओकरा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन 15 क्वेश्चन, एज इट एनसीईआरटी इकोलॉजी चैप्टर से 12th के एनसीईआरटी से लिया गया है। इक्वेशन दी हुई है आपको उसमें एनसीईआरटी में, जिसमें पूछा है कि आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आर क्या है हमारा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल अ सेल आफ्टर एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। आपको पता है सेल में 4 टाइप के फेज होते हैं, G, S, G2 एंड M फेज, जिसमें से जो एस फेज होता है ना उसमें डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, तो क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम, क्लियर है, 14 ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द ओवरी, पता ही है ओस प्राइमरी जो ओसाइट, जितने भी ओसाइट मतलब किसी भी ओवरी ने रिलीज करने हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बन जाते हैं, बट मेच्योर आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद वो मेच्योर होते हैं, देन ओवुलेशन फर्दर होता है, बट बर्थ के टाइम पे प्राइमरी ओसाइट जितने भी बनने हैं वो बन चुके होते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की जब कमी आ जाती है फीमेल में, देन कौन सी डिजीज होती है? टर्नर सिंड्रोम, ये भी एज इट जो है वो एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है, 12th के एनसीईआरटी। एन एग्जाम्पल ऑफ, अब 19 क्वेश्चन देखेंगे, ये बिल्कुल एज इट आया हुआ है। एन एग्जाम्पल बताया गया है एडेप्टिव रेडिएशन का, सिंपल है, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस, देखने से ही पता लगता है, रेप्टाइल ब्राइफाइटा ऐसा कुछ हमने स्टडी नहीं किया, डार्विन के फिंचेस ही हम एडेप्टिव रेडिएशन में स्टडी करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, एज इट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको क्रैमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उस चीज़ का, जिस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड होगी एक्सप्लेन करने की डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई द कंडीशन जिसमें हार्ट मसल जो होता है सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलती है तो उस टाइम पे जो हार्ट मसल डैमेज हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। आपने सुना होगा ना, सम टाइम ऑन द स्पॉट जो है किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट ही ऐसा होता है। द बीटी टॉक्सिन जीन जो एनकोड करता है किसी टॉक्सिन को रिलीज करने का काम करता है, किसके अगेंस्ट, कोरन बोरर के अगेंस्ट, तो वो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्राइसेकिन AB, ठीक है, याद रखेंगे। देन 25 क्वेश्चन है हमारा, लेसिथिन इज ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, फोस्फोलिपिड बोला, लेकिन फोस्फोलिपिड नहीं होगा, ठीक है, वो तो सेल मेम्ब्रेन का ऐसा नेचर होता है ना, दोनों टाइप्स की प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन के साथ सिंपली एक कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है। देन 26 क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम आर मेजरली क्लासिफाइड, सिंपल क्वेश्चन, 5 टाइप में एंजाइम को जो वो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं
27 क्वेश्चन, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय एचपीवी वायरस के द्वारा होती है उसको बोलते हैं क्लैमाइडाइसिस। क्लैमाइडाइसिस ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन 28 क्वेश्चन है, फैक्टर जो डज नॉट फेवर द डिकम्पोजिशन को फेवर नहीं करते। तो हाई टेम्परेचर भी फेवर करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी फेवर में होती है डिकम्पोजिशन के, मॉइस्ट सॉइल गीली मिट्टी तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन इन काइटिन रिच डेट्राइटस जैसा कुछ, ये बिल्कुल ही मतलब ऑड वन आंसर लग रहा है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। द सिंबल सी और के किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला में? आपको पता सी तो क्या है, हमारा कैलेक्स। कैलेक्स क्या है, साइंटिफिक नेम है सेपल का। ये जो ग्रीन सेपल देख पा रहे हैं ना आप, ये किसका साइंटिफिक नेम है, कैलेक्स का। ठीक है, करोला हमारी किसको कॉल करते हैं, जो ग्रीन कलर्ड जो पिंक कलर्ड की जो हमारी पेटल्स है उसका साइंटिफिक नेम है करोला। तो करोला सी से रिप्रेजेंट नहीं होता, के से रिप्रेजेंट होता है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये तो। देन 30 क्वेश्चन की बात करें तो जाइगोमेटिक बोन्स, हाँ ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन या कह सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने मतलब अच्छे से पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम तो वही बता सकता है। जाइगोमेटिक बोन्स जो होती है उनको हम चिक बोन्स बोलते हैं, जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारी 31 क्वेश्चन की, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टेटनस से बचने के लिए जो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन हमें लगाई जाती है, उस वैक्सीन वो किससे बनती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है वो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बनाई गई है। द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जीन को एडिट करने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रिप्सर। आपको जस्ट इस क्रिप्सर को डिटेल में नहीं देखना, आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन बतानी है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लस्टर को, आर रिप्रेजेंटिंग द relativity, and I representing the interchangeable, and S represented small, P representing the palindrome और R represent कर रहा है repeats को। सो याद रखेंगे, ये मास्टर के टाइम पे हम सभी ने स्टडी किया होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स चैप्टर में जहाँ पे हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, डीएनटीपीस के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड टेक्निक की स्टडी करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारी क्रिप्सर। अब हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप किस किंगडम के अंडर स्टडी करते हैं? वेरी सिंपल, मोनेरा। इस पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी भी हुई है यूट्यूब पे, सो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई है, मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी साइंस से, लाइफ साइंस से रिलेटेड। ठीक है, सो फीमेल हेट्रोगेमेटी ऑब्जर्व की जाती है बर्ड्स में। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए गए हैं एनवीएस में। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं रुको 35। द एंजाइम यूज्ड इन आइसोलेशन, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया सेल से जो एंजाइम फर्स्ट लिया जाता है दैट इज द लाइसोसोम, बिकॉज ये ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है लाइसोजाइम, जैसे कि सेल वॉल को इनग्लोव करना, है ना। सो मैमल्स एंड बर्ड्स हैव रिस्पेक्टिवली इवोल्व फ्रॉम द रेप्टिलियन ऑर्डर, कौन से ऑर्डर से इवोल्व हुए हैं? सारोपिसीडा एंड सिनपसीडा ऑर्डर से इवोल्व हुए हैं। ये थोड़ा लॉजिकल था, मतलब याद रखने वाली चीजें थी। ठीक है, द नेचुरल रिजर्वायर जो फॉस्फोरस का डेफिनेटली क्या है, हमारा ओशन है। ठीक है, सॉरी। देन है हमारा 38 क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ लाइट जिस पिगमेंट के द्वारा ट्रैप की जाती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द क्लोरोफिल ए, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये क्वेश्चन तो किसी ने गलत किया तो फिर तो क्या ही। ठीक है, 39 क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन करना पायरुवेट की किससे, ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस में। तो वो किस किस प्रोसेस होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, देन फॉर्मेशन होती है, तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को एम्फीबोलिक प्रोसेस बोलेंगे। इस पे भी मेरी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट में आप जाके देख सकते हैं, मैंने ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से समझाया हुआ है। देन 40 क्वेश्चन है हमारा, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज एसोसिएट विद द हाई सीरम लेवल के साथ एसोसिएटेड है, उसको उस टर्म उसके लिए क्या टर्म दी गई, स्ट्राडियोल। ठीक है,
देन अब हम बात करते हैं 40 नंबर 1 क्वेश्चन। ये एनवीएस में आए हुए क्वेश्चन है, मेरे द्वारा डेवलप किए नहीं है, ये रियल एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। मैं तो जस्ट आपको इन आंसर की डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि इन चीज़ों को आप क्रैमिंग ना करें। और ये रिपीटेड भी होते हैं क्वेश्चन, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी मेरी वीडियो। द स्पीशीज इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर रिमेन अनअफेक्टेड, जिसमें एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फायदा ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो उस वो किस केस में होता है? अमेंसलिज्म के केस में होता है। आपको पता है कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। कमेंसलिज्म में फायदा होता है, एक को अनइफेक्टेड होती है। प्रेडेशन में एक को फायदा, एक को नुकसान। लेकिन यहाँ पे अनअफेक्टेड वर्ड लिखा है, तो दैट मीन्स ये कौन सा केस हुआ हमारा? अमेंसलिज्म का। देन अब हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है डायूरेटिक्स आर मिसयूज्ड बाय द एथलीट। तो इसमें क्या, डायूरेटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इंक्रीज हो जाता है इसमें मसल मास। ये एथलीट के द्वारा जो है वो मिसयूज की जाती है। ठीक है। देन 43 क्वेश्चन है हमारा सेल थ्योरी। ऑब्वियसली सबको पता है किसके द्वारा की, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दी गई है। इन्होंने जो है वो 3 चीजें तो बता दी। फर्स्ट वन, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ये बात भी उन्होंने बताई कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्रीएग्जिस्टिंग सेल, ये बात भी उन्होंने बताई। डिफरेंट टाइप की सेल एग्जिस्ट करती है, ये भी बताई। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जो है वो सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका कैसा नेचर होता है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। इस चीज़ के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रियल स्टडी तो रुडोल्फ विर्को ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर? तो स्पिंजर ऑफ बॉडी है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं एनवीएस केवीएस और एस्टेट हर एग्जाम में। सो प्लीज़ इन टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक आपके लिए। देन 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन रोक्स का सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ था। तो सबसे पहले जो चीज़ें ग्रो की देन उसका ब्रेक डाउन हुआ, देन बाद में ग्रासेस ट्री एंड एडवांस प्लांट डेवलप हुए थे। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है रोक का जो स्पीसीज सबसे पहले बनी थी रोक्स पे, पाइनियर स्पीसीज उसको कॉल करते हैं, वो कौन सी है हमारी? लाइकेन। आपको पता है ग्रास, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये तो एडवांस में आ जाते हैं, ये काफी बाद में डेवलप हुए। लेकिन जो सबसे पहले जब ब्रेक डाउन हुआ रोक्स का, ठीक है, केमिकल जब चेंजेस आए थे तो उस टाइम पे जो फर्स्ट पाइनियर स्पीसीज डेवलप हुई थी दैट इज द लाइकेन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है 11th की। द 46 क्वेश्चन है हमारा रिसोर्सेज पार्टीशनिंग इज द वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये भी इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। 47 क्वेश्चन ये भी 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इको आर्बन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कट करता है रिकॉग्नाइजेशन साइट को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। उस पॉइंट का नाम है जी से लेके ए, आपने देखा होगा ना एनसीईआरटी में पढ़ा होगा GATTC। ठीक है, तो इस पॉइंट से वो कट करता है। 48 क्वेश्चन है हमारा इंडियन बुल फ्रॉग जिसका नाम है राना टिग्राना डज नोट, उसके साथ क्या नहीं होता? राना टिग्राना के साथ क्लोका, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन बिल्कुल होता है, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है रिलीज करने के लिए किसी भी मटेरियल को। ठीक है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आपको पता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी सिर्फ कैमल में प्रेजेंट होती है और किसी भी एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? देन हम बात करेंगे 49 क्वेश्चन है हमारा कॉमन काज ऑफ, ये थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन है। बर्किट्स लिम्फोमा एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है, जिस भी इंसान को ये डिजीज होती है उसकी जो एक्सटर्नल, जैसे कि आप इस इमेज में इस बच्चे को देख पा रहे हैं, इसकी एक्सटर्नल स्वेलिंग आ गई है वन साइड की चिक में। तो ये किस वायरस की वजह से होती है? EBV वायरस की वजह से, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है एब्स्ट्रेन बार वायरस। इसकी वजह से देखो इस बच्चे की क्या हालत हो गई है, देख पा रहे हो ना? सो देन 50 क्वेश्चन की हम बात करें तो मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कॉपर को रिलीज करती है वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन सी है जो यूट्रस में लगाई जाती है? दैट इज अ लिपस लूप। ठीक है, देन 54 क्वेश्चन है हमारा जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है जो फॉर्म्ड होती है हमारी सेकेंडरी ओसाइट से बनती है।
ठीक है। देन अब हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन के बारे में। द प्लांट्स ग्रोन थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन, से जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनको हम सोमा क्लोन्स कॉल करते हैं, जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल इमेज से भी देख पा रहे हैं। द 56 क्वेश्चन है हमारा, इन द ह्यूमन ओवरी के अंदर जो ओवुलेशन टेक्स प्लेस होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज की बिगिनिंग जो है एट दी डे ऑफ 14 पे होता है, क्योंकि ओवुलेशन आपको पता है उसी टाइम पे होता है, 14 डेज पे होता है, 28 डे की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो प्रोलिफरेटिव, बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज पे ओवुलेशन होता है हमारा, ठीक है। देन हम बात करेंगे 57 क्वेश्चन के बारे में। इंटरफ्रोन आर रिलीज्ड बाय डैश अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, से बचाने के लिए कौन से इंटरफ्रोन रिलीज किए जाते हैं? ये वायरस से जो ऑलरेडी अफेक्टेड सेल जो होती है ना, वो एक प्रोटीन रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरोन्स, ठीक है, ताकि दूसरी जो सेल है उनको बचाया जा सके, ठीक है। हिपेटोसाइट सेल तो नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स का इनका कोई जिक्र नहीं है, तो बस मतलब अगर आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं तो देन आपको क्रिस्टल क्लियर सिर्फ आंसर ही दिखेगा। देन 58 आंसर के क्वेश्चन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर पूछा गया है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अल्वलाई में, तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, तो 104 mm मर्करी तो हमारी ऑक्सीजन, देन 40 mm मर्करी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना जो पार्शियल प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारी एल्वोलाई लंग्स के अंदर, ठीक है। ये भी एग्जिट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देन हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एंड देयर साइट ऑफ सिंथेसिस गलत मैच की गई है? तो आपको पता है जो न्यूरोहाइपोसाइसिस है, जो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा जो भी हार्मोन वगैरह रिलीज किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये वाया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में भेजने का काम करती है। तो एएनएफ नहीं है, इंटीरियर नहीं है, पोस्टीरियर है। इंटीरियर आपको पता है कहाँ पे है? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी वर्क कर रही है। हाँ, एड्रेनल जो है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है, बात ठीक है। जक्स्टाग्लोमुलर अपैरेटस रेनिन रिलीज करती है, ये भी ठीक है। लीवर एंजियोटेंसिन रिलीज करता है। तो एक है फ्रूगसन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड, ये एक ऐसा एक्शन है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देखा जाता है। ये क्या करता है, जो ब्रेन से आपको पता है हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, डायरेक्ट एक्ट करता है यूट्रस की मसल पे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, उसको बोलते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड। ये कहाँ पे होता है? सिर्फ यूट्रस में ही होता है, ओवरी पिट्यूटरी इसमें कहीं पे भी नहीं होता, यूट्रस में होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, क्लियर है। देन अब हम बात करते हैं 61 इन जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जिसमें जाइगोट को डाला जाता है तो वो कहाँ पे डाला जाता है? इसमें क्या होता है, इस ये एक टेक्निक है GIFT, ये एक टेक्निक है, इसमें मिक्स करके ऐड किया जाता है एग एंड स्पर्म को, अलाउ टू फर्टिलाइज। जो मतलब जो भी इंडिविजुअल कंसीव नहीं कर पाते इजिली, वो इन टेक्निक का सहारा लेते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। तो अलाउड टू फर्टिलाइज इन, तो किस में अलाउ करते हैं? अब आपको पता है अब मिक्स हो चुका है एग एंड स्पर्म, देन फर्टिलाइजेशन तो कहाँ पे होगी? फेलोपियन ट्यूब में ही। आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब हाँ, समटाइम्स जो है मेल अनेबल होता है टू ट्रांसफर देयर स्पर्म, और समटाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं और इस टेक्निक की हेल्प से डॉक्टर जो है वो ट्रांसफर कर देता है मिक्स करके एग एंड स्पर्म को। देन फाइनल फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। आपने क्लास 12 के एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी किया होगा, ठीक है। देन 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गलत मैच है? तो निडोब्लास्ट क्या होती है? एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी पे बनी होती है, ये डिफेंस का काम करती है, बात बिल्कुल ठीक है। पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बॉडी के साथ रेंगने में। आपने देखा होगा ना पैरापोडिया लगे होते हैं। एनिमल किंगडम अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी वीडियो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आपने स्टडी किया होगा, कॉकरोच में प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, क्योंकि इनके पास कोई किसी भी तरह का वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता अलग से। तो रेडुला एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मोलस्का में देखने को मिलती है। ये रिप्रोडक्शन से इसका कोई लिंक नहीं है, तो ये बात ही रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन अब हम बात करेंगे 63 द अप टू जनरेशन रेशियो जो होती है ट्रेड की विद इनकम्प्लीट डोमिनेशन में। तो आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ इनहेरिटेंस
जो मेंडल्स का प्रिंसिपल है उसमें इस रेशो को देखा होगा 9:3:3:1, ये जो है वो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग 64 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन एज इट लिया गया है एनसीईआरटी से, काइटिन। ठीक है, देन है हमारा 65 क्वेश्चन। प्लीज टेंशन मत लीजिए, 100 क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोरिंग नहीं है लेक्चर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, लाइक केवीएस, एनवीएस, स्टेट, हर टाइप के एग्जाम में। सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 65 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 100 ही है। ठीक है, सो ब्रेन में आगे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ब्रेन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है, मेडुला रीजन में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ट्रू रिगार्डिंग द बंडल सीड सेल्स, ये आपको पता है, प्लांट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो C4 प्लांट में आपने देखा होगा ना, मेसोफिल सेल, बंडल सीड सेल्स। ठीक है, सो दे हैव अ थिन वॉल फॉर द एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज के लिए इनकी थिन वॉल होती है। अब हम बात करते हैं, हमारा 67 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। इकोलाई में क्लोनिंग वेक्टर होता है PBR 322। ठीक है, इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 12 के एनसीईआरटी से लिया गया है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉयड होती है, स्ट्रोबिलसी डिप्लॉयड है, प्रोटीनिमा हैप्लॉयड बॉडी होती है, थैलस भी एक हैप्लॉयड बॉडी है, आपको पता है। डिफरेंशिएटेड बॉडी जो होती है दैट इज द थैलस, और प्रोथैलस इज आल्सो ए हैप्लॉयड। सिर्फ एक स्ट्रोबिलसी है, वही डिप्लॉयड नेचर का होता है। क्लियर है। देन है हमारा 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोलेस सी एनिमल डिवॉइड ऑफ स्केल। आपको पता है स्केल किस में नहीं होती, एनसीईआरटी में सिर्फ इस एक ही एग्जांपल है, पिट्रोमाइजिन। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें मतलब स्केल्स एब्सेंट होती हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल, बाकी सभी हिप्पोकैम्पस, कटला, प्रेस्टिस सब में होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट लोकेटेड टुवर्ड्स द स्टोमा साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता, ये बाकी सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनडीपी रिडक्टर्स होता है, फन पार्ट होता है एटीपीज का, लेकिन ऑफ नोट अब जीरो वाला पार्ट जो है एटीपीज का वो स्ट्रोमा में नहीं होता, मेम्ब्रेन पे होता है। क्लियर है। देन है हमारा 71, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन चाइना रोज में एक्साइल होती है। वेरी सिंपल, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका केवीएस या कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी का तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देन द फ्लावरिंग कंडीशन जो रोक देती है गिटेनोगैमी को, वो कौन सी है, पोजीशन डिफरेंस। अगर देखो गिटेनोगैमी मतलब ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना। ठीक है, मतलब ताकि अच्छे से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, बाकी तो सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी में तो नहीं होता, गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती, सिर्फ पोजीशन डिफरेंस, मतलब अगर मेल फ्लावर ऊपर लगा हुआ है तो फीमेल फ्लावर नीचे है, तो वो इजिली जल्दी से मीट नहीं कर पाएंगे, या तो उनको क्रॉस पॉलिनेशन के रिक्वायर्ड है, किसी विंड या एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी अपनी पॉलिनेशन करवाने के लिए अपने, ताकि फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, सो पोजीशन डिफरेंस ही मेन मैटर करती है इस मामले में। देन अब हम बात करेंगे 73 क्वेश्चन के बारे में। ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है जनरेट करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन। आपने देखा होगा, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बाहर कितनी है अंदर कितनी है, तो दैट इज द हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेट करने में प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि H पॉजिटिव आयंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नो ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन जीनोम की रिगार्डिंग में ट्रू नहीं है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है कि 2% जीनोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को कोड करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। 90% सभी का डीएनए सेम होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, जीनोम के साथ इतने नंबर ऑफ जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, एज इट जो है वो लाइनें एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट को छोड़कर, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, ये बात रोंग है। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे 75 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। लकीली अगर इस बार भी आ जाते हैं तो सभी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लगे फील करेंगे, और डेफिनेटली मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। देन इन एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं,
तो क्वेश्चन आंसर 1 क्या है, देखो एंजियोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रेजेंट हमेशा करता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन का मतलब होता है कि मेल पार्ट है, ठीक है। फीमेल का मतलब है एम्ब्रियो सेक, जिस जो कि फूड या फ्रूट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो सेक को, और मेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलन ग्रेन को। तो आंसर हमारा थर्ड जो है वो राइट है। 76 क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट नोन मेन लाइक प्राइमेट फॉसिल जो है वो कौन सा है, जो हमारे जैसा मतलब दिखता है, जो सबसे पुराना फॉसिल है वो है रामाथिकस, ठीक है। ये इसकी फोटो लगी हुई है भाई, सुंदर सी, देखो भाई को। अब हम बात करते हैं 77 क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज इट एनसीईआरटी से है, जैसे कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। सो इसका कहने का भाव है कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वालिफाइंग योर एग्जाम लाइक एनवीएस, केवीएस और स्टेट। The volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration that is the functional reserve, मतलब एक नॉर्मल जैसे सांस मैं ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम बच जाती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोटेनिकल रिसर्च का ये तो लखनऊ में है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। देन हम बात करते हैं 79 क्वेश्चन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो एसेंशियल फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, स्मॉल न्यूक्लियर आने के लिए ट्रेलिंग होना जरूरी है, तभी तो कोई नई चेन आएगी ना। देन 80 क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ डीएनए विद कोडिंग स्टैंड एज ATTCGCAT। देखो आपको सबसे पहले क्या पता है कि 4 बेस पेयर 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे अंदर होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, क्लियर है ना। तो हमारे केस में थाइमिन प्रेजेंट होता है, और आरएनए के केस में आरएनए में क्या होता है, ठीक है, वायरस में आरएनए होता है ना, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आप देखो जहाँ पे डबल टी की जगह अगर यू है वही आपका आंसर है। तो यू आप किस में देख पा रहे हैं, ए की जगह टी यानी कि यूरेसिल, आरएनए बना रहे हैं ना डीएनए से, तो यूरेसिल देखना है हमें। तो हमारा आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्लियर है। देन हम बात करते हैं अब 81 क्वेश्चन, घबराइए मत, 100 ही क्वेश्चन है, और वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विद एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें ताकि दोबारा भी इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत है रिगार्डिंग द स्मोकिंग, ठीक है। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल राइट बात है। स्मोकिंग वाले पर्सन को कितना भी समझा लो कि प्लीज डोंट डू दिस, इट इज रियली डेंजरस फॉर योर हेल्थ, बट वो हटते ही नहीं है, ठीक है। उनको सब पता है कि इससे उनकी बॉडी को कितना नुकसान होता है, लेकिन वो क्या हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं उसके, वो छोड़ नहीं सकते चाह के भी। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ये बात भी सही है। रिस्क, लंग कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती है, ये बात भी सही है। रिड्यूस करती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को ब्लड के साथ जोड़ने में ऑक्सीजन को, ये बात भी ठीक है। इट इज नॉन एडिक्टिव, ये बात रॉन्ग है, एडिक्टिव है। लोग एडिक्ट हो चुके हैं स्मोकिंग के, किसी भी तरह के नशे से एडिक्ट हो चुके हैं, वो चाह के भी नहीं छोड़ते उनको, या समटाइम लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज होती है, हर किसी को जो है इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, और जितनी हो सके कोशिश तो आपको, मतलब अगर आप दिल से अगर इच्छा करें ना तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं 82 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज विल हैव अ कंपैरेटिवली हायर नंबर ऑफ मेडुलरी नेफ्रॉन्स, नंबर हाई होता है वो है हमारा कैमल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 83 क्वेश्चन पे, डोंट वरी, घबराइए मत, 100 क्वेश्चन है, और वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज focus on my video. So chemical synthesis of oligonucleotide was initially done by, किसके द्वारा डन की गई थी सबसे पहले, किसने मतलब चेक किया था, ये हरगोबिंद खुराना, और शायद इसी के लिए जो है इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड हैज अ रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गलत मैच्ड है। सो देखते ही हमें पता लग गया कि फर्स्ट आंसर ये गलत है। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन की फॉर्मेशन नहीं करता, सिंपल एपिथेलियम ही स्किन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देन 86 है हमारा, टेक्निकल सब्सटेंस जो कोज चिल और हाई फीवर कर देते हैं मलेरिया के टाइम पे, जो केमिकल सब्सटेंस हमारे मतलब ठंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द हिमोजोइन मॉलिक्यूल, ठीक है, हिमोजोइन केमिकल सब्सटेंस।
ठीक है। और अब हम बात करते हैं 87 क्वेश्चन पे आ गए हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, बिल्कुल एज इट एनसीईआरटी की लाइन है। विच इज क्या है ये, कहाँ से लिए, ये मोल्ड से। और मैंड्रिन इज नोन एज द सी पेन, बहुत इजी क्वेश्चन। ये मैंने मतलब रियल एग्जाम से पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट किया है, बट किसी भी बच्चे को डाउट हो कि मैंने खुद से नहीं क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर है, प्लस मैंने जो है वो गूगल से ही आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न उठाया है कि किस तरह से जो है वो सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम जो है वो लास्ट ईयर कैसा हुआ है, ठीक है। सो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये डिजीज हो जाती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। एक सिंगल बेस पेयर सब्सटीट्यूशन डिजीज है। ए या तो वो यू में चेंज हो जाता है, यू ए में चेंज हो जाता है। व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द म्यूसाइट ऑफ मेज इफ इट्स गैमेट हैज ए, अब आपको पता है गैमेट में अगर 10 क्रोमोसोम है तो अगर वो जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बनता है, दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। तो जब दो गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बना तभी तो उसमें म्यूटिक डिवीजन होगी ना। तो जाइगोट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। और 91 क्वेश्चन पे आ गए हैं, धीरे से रखिए। 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल 10 क्वेश्चन ही लेफ्ट रह गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर स्पिल्टिंग वाटर टू लिबरेट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीशियम। बट आई थिंक आई हैव सम डाउट, आई थिंक इट्स मैग्नीज होना चाहिए, लेट मी चेक। if answer magnesium हुआ then I will comment on comment box, okay। the largest reservoir of carbon dioxide का कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर। ये ना इन्वायरमेंट में लेयर्स बनी होती है जैसे स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, आइनोस्फियर, लाइक ऐसे। तो इसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। पर इट्स ट्रोपोस्फियर बेसिकली एक लेयर होती है जहाँ पे कंटेंट बताया जाता है अभी किस गैसेस का कितना कंटेंट किस लेयर पे है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिजर्वायर कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे है, ट्रोपोस्फियर में, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से वीडियो को देखें। ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो है वो यूज किसके लिए यूज की जाती है, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो किस में हेल्प करती है, आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती, ठीक है। कुछ बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज जो होती है वो यूनिसेक्सुअल है, आपको पता है अर्थवर्म, स्पंज, टैबवर्म ये सभी बाइसेक्सुअल और मतलब ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ कॉकरोच ही है वो एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हीमग्रीज हाइब्रिडाइज वेराइटी होती है वीट की, जो किसके लिए रेजिस्टेंस बनाई गई है, हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, ठीक है। ये मैंने आंसर आपको हाईलाइट किए हैं, फिर भी मैं समझा रही हूँ ताकि ये चीजें आप क्रैम ना करें, ठीक है। द स्क्रिशन जो होता है सेमिनल वेसिकल का, वो रिलीज किसके अंदर होता है, वासा एफरेंसिया में। ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में डायग्राम बने हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहां से देखेंगे तो इसलिए आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। व्हाट परसेंटेज जो है पीईआर की इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा कितनी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है वो कैप्चर की जाती है, तो 2 से 10% कैप्चर की जाती है। पीआर की फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। देन हमारी फाइनल लास्ट स्लाइड आ गई है, ठीक है। और ये इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, ये है हमारा एनाबीना, ठीक है, याद रहेगा। ये प्लांट किंगडम में ही आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे एनाबीना के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। सो प्लीज़ मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड लास्ट वन क्वेश्चन जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन विच अराइज फ्रॉम। ये अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं बट वो नॉन फंक्शनल होते हैं, किसी भी तरह का फंक्शन शो नहीं करते, बट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये सिक्कम से अराइज होता है, क्लियर है। लेकिन ये तीनों चीज, इलियम, क्लोन, ये सारी चीजें आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है, आई थिंक लार्ज के हैं।
ठीक है, सो सिक्किम ही है जहाँ से वो अराइज़ होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बिफ़ोर एग्ज़ाम देने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी फॉर एनवीएस एंड केवीएस एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक